बताता है रावण जैसा व्यक्ति इस संसार में नहीं रहा। इस संसार में कोई नहीं रहने वाला है, आज या कल कोई नहीं जानता कल क्या होने वाला है। रामायण नश्वरता की भी कहानी कहता है, कितनी भी संपत्ति हो जाए, धन हो जाए, दौलत हो जाए, अगले क्षण का भरोसा नहीं है। इसी पर यह कविता है और कविता का शीर्षक है रेमन ये 2 दिन का मिला रहेगा। रेमन ये 2 दिन का मेला रहेगा। सुनिएगा, मनन कीजिएगा कवि क्या कह रहा है इन पंक्तियों के माध्यम से जो रामायण का सार है। रेमन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। रेमन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। धन दौलत के लिए हम लोग लड़ाई करते रहते हैं, तमाम चीज प्रदीप जी ने अभी बताया किस तरह से भाई भाई सभी लोगों में लड़ाई होती रहती है। क्या कवि कह रहा है, किस काम के ऊंचे महल तू बनाएगा। बिल्डिंग महल पर अभिमान करने वाले, गुमान करने वाले लोगों के लिए है। किस काम के ऊंचे महल तू बनाएगा, किस काम का जो लाखों का माल तू कमाएगा। किस काम के ऊंचे महल तू बनाएगा, किस काम का जो लाखों का माल तू कमाएगा। रथ हाथियों का झुंड तेरे किसके काम आएगा। कितना आपके अंदर हाथी है, घोड़ा है, घर में सब लोग समझते हैं कि हमको इतना है। किस रथ हाथियों का झुंड तेरे काम किसके आएगा। जैसा तू आए था वैसा ही तू जाएगा, जैसा तू आया था वैसा ही जाएगा। ये बहुत स्पष्ट बात है जो हम लोग धन दौलत और तमाम चीजों से प्रतिस्पर्धा करते हैं, दूसरे को देखकर एक तरह से ईर्ष्या करते हैं या अपने अंदर इलविल रखते हैं, उसके लिए है। तो क्या होगा लास्ट में, तेरे सफर में सवारी की खातिर। आपको क्या सवारी मिलने वाला है लास्ट में, तेरे सफर में सवारी की खातिर कंधे पे ठठरी का ठेला रहेगा। तेरे सफर में सवारी की खातिर कंधे पे ठठरी का ठेला रहेगा। रेमन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। लास्ट लाइन कवि का कहता है तू ये धन। क्या कहते हैं सब लोग, हम धन दौलत कर रहे हैं, आगे काम में आएगा, आने वाले समय में सबको काम आएगा, बोलता है ना सब लोग। और इसीलिए सब लोग धन दौलत तमाम कमा रहा है, राइट रॉन्ग जिस तरीके से हो। कहता है तू ये धन आएगा किसी दिन तेरे काम पर, भला बता तो सही धन हुआ किसका गुलाम। कहता है तू ये धन आएगा किसी दिन तेरे काम पर, भला बता तो सही धन हुआ किसका गुलाम। समझा गए उपदेश में हरि संत कृष्ण राम। क्या धन तो नहीं रहता, रहता है सिर्फ नाम। धन तो नहीं रहता, रहता है सिर्फ नाम। तो क्या सारी संपत्ति यहीं की यहीं पर रहेगी, सारी संपत्ति यहीं की यहीं पर रहेगी। तेरी कमर में न धेला रहेगा। एक तिनका के बराबर चीज आप नहीं ले जा पाएंगे अपने साथ, जिसके लिए इतना मेहनत, इतना श्रम, इतनी ऊर्जा आपने किया धन को कलेक्ट करने में, एक ढेला के बराबर भी आप नहीं ले जा पाओगे। जैसे आए थे वैसे ही जाएंगे। वही कह रहे हैं, सारी संपत्ति यहीं की यहीं पर रहेगी, तेरी कमर में न धेला रहेगा। रेमन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। लास्ट लाइन इस कविता का देखिएगा, आंख खोलने वाली ये कविता है। अगर समझ लिए, अच्छा लगे तो जरूर इसको गौर कीजिएगा। क्या कहता है, और आपके इष्ट मित्र परिवार में बहुत से लोग हैं, सब लोग हैं आपके इर्द गिर्द, उनका क्या दृष्टिकोण है।
साथी है मित्र तेरे गंगा जल बिंदु पान तक। जो फ्रेंड लोग हैं, जो मित्र लोग हैं, कहाँ तक जाएंगे? गंगा जल तक, जहां तक आपकी जा रही है ठठरी का ठेला। सुनिएगा, साथी है मित्र तेरे गंगा जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। जो पत्नी है वो भी कहाँ तक? केवल मकान तक। अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, उसके आगे का नहीं, जिसके लिए आप इतना बड़ा है। परिवारी जन चलेंगे तो सिर्फ शमशान तक। फैमिली लोग कहाँ तक जाएगा? अधिक से अधिक परिवारी जन चलेंगे तो सिर्फ शमशान तक। और बेटा क्या करेगा? बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। और इसी के लिए इतना ईर्ष्या, द्वेष, अपमान, और इसी के लिए इतना संघर्ष। और प्रभु को जिसने जन्म दिया, बड़े भाग्यमान उस तन पावा, सुर दुर्लभ सुध ग्रंथन गावा। गोस्वामी तुलसीदास क्या कहते हैं? बड़े भाग्य से यह मानव तन मिला। सुर दुर्लभ, देवताओं को दुर्लभ है यह शरीर। किस लिए मिला? कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यह शरीर साधन धाम और मोक्ष का द्वार है। हमने क्या किया? एक पशुवत जीवन बिता दिया। आगे बढ़ना, बड़ी इंसान बनना, नौकरी करना, जॉब करना, बच्चे से लेकर सब, ये तो पशु भी करते हैं। लेकिन इस 84 कोटि जोनियों में सबसे बड़ा मानव शरीर माना गया। इसका क्या उद्देश्य है? तो हमने कहा कि इस संसार में आएंगे, प्रभु आपकी भक्ति करेंगे, मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। लेकिन माया के चक्कर में सब लोग पड़ गया और अंत में वह समय आ गया कि यात्रा की, अंतिम यात्रा की शुरुआत का नजदीकी चरण शुरू हो गया। लोग समझता नहीं है और अंत में पश्चाताप करता है। इसीलिए कवि का अंतिम संदेश है, इससे तो अच्छा भजन है साथी। ये जो तमाम हम लोग तालमेल करते हैं, घर में झंझट करते हैं, इससे तो अच्छा भजन ही है साथी। भजन के बिना तू अधूरा रहेगा, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। संदेश स्पष्ट है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। जो समय मिला है उतने समय में, सुबह में, शाम में, उठने के साथ, सोते के समय, जो भी आपके इष्ट देव हैं उनके चरणों में नतमस्तक होकर जो कार्य करते हैं उसके लिए क्षमा करते हुए अपने आप को, और प्रभु का भजन जरूर कीजिए। रामचरितमानस को मानते हैं उसका अध्याय कीजिए, गीता मानते हैं उसका अध्याय कीजिए, और एक को उसको कोशिश कीजिए जो स्वामी जी लिखते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। किसी के भलाई करने से बड़ा इस संसार में कोई पुण्य नहीं है। लाखों रुपए जाकर मंदिर में दे आइए, नो वैल्यू, नो वर्थ, वो बेकार जाता है। एक गरीब जिसको नीड है भोजन का, जिसको एक कपड़ा नहीं है, वो जाड़े में बिल्कुल तपित हो रहा है, गर्मी में वो परेशान है, अगर उसको एक सामने वाला कोई मिल जाए, भूखे को अगर भोजन आपने दे दिया, किसी का परहित किया, इससे बड़ा पुण्य, इससे बड़ा धर्म, इससे बड़ा अध्यात्म संसार में कोई नहीं है। और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो किसी को कष्ट मत दीजिए। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से किसी को कष्ट मत दीजिए, क्योंकि कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इससे बड़ा धर्म नहीं, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।